हर बच्ची जब 12 से साल से ऊपर की होती है तो उसको 12 साल में या 13 साल में ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में सेट इन हो जाता है। और ये इसके पीछे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं। और ये एक बहुत जरूरी चीज होती है क्योंकि इसके होने से ही हमें बाद में फैमिली आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन साइकिल, हमारी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे हॉर्मोन्स जब बनते हैं तो हमारी लाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाती है बच्चेदानी की। जब बच्चेदानी की लाइनिंग बढ़ती है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, तो लाइनिंग बढ़ने की वजह से हमारा जब हॉर्मोन्स डाउन होते हैं शरीर में, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती किसी महिला को, यानी कि बच्चों को जब वो मैरिड नहीं होते हैं, तो हॉर्मोन्स डाउन होने से विड्रॉल ब्लीडिंग होती है जो कि पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है एक पूरे 28 दिन, यानी कि रफली एक महीना, जिसमें कि लाइनिंग हमारी बनती है और उसके बाद उसकी शेडिंग होती है। इसको हम एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट कहते हैं। शुरू के दिनों में जब बच्ची के मेंसेस शुरू होते हैं तो वो प्यूबर्टी का एंड पार्ट होता है, यानी कि प्यूबर्टी जिसमें सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, हेयर डेवलपमेंट होता है, सबसे लास्ट में मिनार्क होता है, जिसे कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन पहला आया। किसी किसी सोसाइटी में इसको बहुत सेलिब्रेट भी किया जाता है बिकॉज दिस इज अ साइन दैट नाउ एवरीथिंग इज गुड। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपका जो विजाइनल ट्रैक्ट है वो फॉर्म्ड है, आपका यूट्रस नॉर्मल है, आपके हॉर्मोन्स सही से फंक्शन कर रहे हैं। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू में 1-2 साल बच्चे को बताना बहुत जरूरी होता है कि इससे कैसे वो डील करे, क्योंकि एक छोटी बच्ची है। कभी कभी ये 10 साल में भी शुरू हो जाता है और कभी कभी ये 15 साल भी ले लेता है शुरू होने में। तो बच्ची को नॉलेज देना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे घर में हमारी पेरेंट्स, जो बच्ची की माँ है, नानी है, दादी हैं, मौसी हैं, बड़ी बहन है, वो इसको एजुकेट कर सकते हैं। और अब तो ये स्कूल के करिकुलम में भी आ गया है। वहीं पर बच्चों को बता दिया जाता है कि किसी दिन अगर आपके शरीर में इस तरीके का आपको चेंज लगे तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मेंस्ट्रुएशन 10 में भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर 10 से पहले शुरू हो रही है साइकिल, इसका मतलब है कि वो आपको हाइट छोटा भी हो सकती है, क्योंकि वो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्यूबर्टी। और अगर वो 15 साल तक नहीं शुरू होती है तो फिर हम लोगों को थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए, हमें अपने बच्ची को लेके जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, जिससे कि वो चेकअप कर सके कि क्या वजह है। हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, राइट फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होती है ब्रेन में, वो हार्मोन सही प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, वो हार्मोन ब्लड के रास्ते से आपके यूट्रस में पहुंच रहे हैं कि नहीं, एंडोमेट्रियम बढ़ रही है कि नहीं, यूट्रस प्रेजेंट है कि नहीं, और वो बाद में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो नीचे वेजाइना है वो लाइनिंग उसकी डेवलपमेंट हुआ है, वेजाइनल कैनाल बना है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीजें डॉक्टर चेक कर लेता है, कुछ टाइम और वेट करता है, कभी कभी मेडिसिन देता है और गाइड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय पर ब्लड वेजाइना से बाहर निकलता है। ब्लड इज अ गुड कल्चर मीडिया। उस कल्चर मीडिया का मतलब ये होता है कि वो अट्रैक्ट करता है फॉर इन्फेक्शंस। और अगर हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं से पहले इन्फेक्शन है या डायबिटिक हैं आप, तो मेंस्ट्रुएशन के समय पे, बिकॉज ब्लड इज अ वेरी गुड कल्चर मीडिया, दिस इन्फेक्शन कैन गेट फ्लेयर्ड अप। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो हमारी बच्चेदानी और बच्चेदानी का रास्ता है, उसका इन्फेक्शन होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारी बहुत नाजुक चीजें हैं। बच्चेदानी के ऊपर हमारे ट्यूब्स हैं जो कि ओवरी से ट्यूब्स एग लेकर आते हैं नीचे। तो अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन है, हमारा ट्यूबल ब्लॉक हो गया अगर बाई चांस, तो बाद में प्रेगनेंसी आने में, गर्भ धारण करने में असुविधा होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कभी कभी सर्जरी करानी पड़ती है, कभी हाइड्रोसैल्पिंग्स या पायोसैल्पिंग्स हो जाए तो उसको ऑपरेट करा के निकालना पड़ता है। तो ये इस चीज में ना फंसे, तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को पहले से ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ध्यान करवाना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिर्फ पीरियड्स के दिनों में ही जरूरी नहीं है,
मेंस्ट्रुअल हाइजीन थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि बच्चे में जैसे ही वो इस उम्र में पहुंचता है, थ्रू आउट द लाइफ एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के कुछ चीजें हैं, जैसे कि जब आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं उस समय पर आपको कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आप जल्दी अपने मदर को बताएं, बच्चे अपने मदर को बताएं। अगर वो एडल्ट हैं तो दे कैन देमसेल्व्स गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट कंसर्न, और वहां जाकर आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे ये है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड बिफोर द पीरियड स्टार्ट। पीरियड्स के दिनों में आपको कैसे पैड्स को यूज करना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सैनिटरी नैपकिन्स जो बाहर मिलते हैं, दुकानों पे मिलते हैं, अच्छे ब्रांड के मिलते हैं, वो अपनी पॉकेट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। घर में आप यूज्ड क्लोथ्स को पैड के फॉर्म में ना यूज करें तो बेटर है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और अगर वो अच्छे से मेंटेन नहीं है, क्लीन नहीं है, तो वो आपका इन्फेक्शन ऊपर ले जा सकते हैं और आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा पैड यूज कर रहे हैं, आप सैनिटरी पैड्स यूज करें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। कितनी जल्दी चेंज करना है ये डिपेंड करता है कि आपको कितने फ्लो में पीरियड आ रहा है। जनरली ये पीरियड 3 से 4 दिन लास्ट करता है, किसी किसी का 2 दिन भी लास्ट करता है, किसी किसी का 5 दिन भी लास्ट करता है। अब एबनॉर्मेलिटी देखनी है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आपको पीरियड ज्यादा है तो आप थोड़ा फ्रिक्वेंटली पैड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दिन भर में पहले दूसरे दिन जब फ्लो ज्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा है, तो आप एवरी 3 आवर्स और 4 आवर्स भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको 2 से 3 घंटे से पहले यूज करना पड़ा है, देन इट इज अ कॉज फॉर अलार्म। तो उससे ज्यादा अगर आपको यूज करना पड़ा, दैट मीन्स यू आर हैविंग हैवी ब्लीडिंग। तो 3 से 4 बार आप यूज करें पहले और दूसरे दिन, और उसके बाद आप थर्ड फोर्थ डे जैसे ब्लीडिंग कम हो जाती है तो दिन में 3 to 4 टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट ना करे। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर में हैं, हॉस्टल में हैं, मार्केट में हैं, कहीं पर भी अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है तो डिस्पोजल का मेथड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कि हम लोगों को किसी और को ना दिखे और हम उसको सेफ जोन में डिस्पोज ऑफ करें, उसका वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली करके और उसको हम अपने वेस्ट में हटा दें घर से, या उसको हम किसी सही जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि साथ साथ एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जैसे थर्ड फोर्थ डे के बाद आपको ब्लीडिंग और भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो फिर भी आप एक पैड यूज करें, आप कोई और कपड़ा पैड को बचाने के चक्कर में ना यूज करें। जब भी आपको फ्लो हो रहा है या ऐसे भी, यू शुड ऑलवेज वेयर कॉटन के अंडरगारमेंट्स, बिकॉज कॉटन इज अ थिंग विच गेट्स ड्राई वेरी फास्ट, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सन के एक्सपोजर में ड्राई हो जाता है, और वो अट्रैक्ट भी नहीं करता कि वो कुछ इन्फेक्शन को अपने अंदर कैरी करें। जो सिल्कन है या उस तरीके के सिंथेटिक मटेरियल के अंडरगारमेंट्स हैं, वो इन्फेक्शन को थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं। तो ऑलवेज वी शुड ट्राई दैट वी शुड यूज गुड कॉटन अंडरगारमेंट्स, और वो अच्छे से सन ड्राइड हो। अगर मॉइस्ट है तो आपको नहीं यूज करना है, बिकॉज मॉइस्ट अगर है, ह्यूमिड है, तो दे विल अट्रैक्ट इन्फेक्शन मोर, एंड देन यू कैन हैव इन्फेक्शन, जो कि आपको बाद में पीरियड्स के दिनों में ऊपर जा सकता है। पैड्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जैसे आप घर में हैं तो आपका जो सैनिटरी पैड्स बहुत अच्छी कंपनी के मिलते हैं, उसमें देर इज अ प्रोविजन के उसमें रैपिंग भी होता है मटेरियल, तो आप उसको बहुत कायदे से नीटली पैक करके यू कैन पुट देम इन द डस्टबिन एंड देन कैन डिस्पोज ऑफ, जैसे भी जहां से भी आपका होम वेस्ट जाता है। जब भी आप मार्केट में कर रहे हैं तो अगेन आप उसको प्रॉपरली, जिससे कि मॉस्किटोज, जिससे कि फ्लाइज, जो एक्सपोज मतलब कि खुले एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज कवर्ड, और इट शुड बी नीटली पैक्ड, प्रॉपरली पैक्ड होके वो कहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाए, डस्टबिन में चला जाए, जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और लोग बाग उसको देखे ना।
उस तरीके से आपको करना है। अगर आप कई लोग जो हैं पैड्स की जगह पे टैम्पन्स यूज करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनल हैं जो कि नहीं यूज कर सकते, जैसे स्विमर्स हैं वो नहीं यूज करते हैं, तो उसमें टैम्पन्स को भी डिस्पोज ऑफ करने का यही तरीका है कि इट शुड नॉट बी thrown anywhere. Pads or tampons should not be thrown anywhere like this in the open environment, and they should not also be thrown in the flush of the toilet, because that can किसी का भी टॉयलेट है, आप मॉल में भी गए हैं, आप मार्केट में भी गए हैं, तो यू शुड थिंक कि आपको अपने पर्स में डिस्पोजल के लिए भी सामान कैरी करना है ड्यूरिंग दोज। तो यही एजुकेशन आपको अपने बच्चों को देना है एट द टाइम जब उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन शुरू हो रहा है और वो बड़े हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आपके प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं मार्केट में, वो पैड्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स जो कि यूज एंड थ्रो हैं, वो आपको यूज करना है एंड देन यू कैन थ्रो देम। उसके अलावा जैसे मैंने बताया टैम्पन्स भी होते हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स भी होते हैं। टैम्पन्स जो होते हैं दे गो, और इस मटेरियल के होते हैं कि दे आर एब्जॉर्बेंट, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड को एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इट डज नॉट स्पिल अवे into your clothes and into the surrounding wherever you sit and all also. And then you have cups. Menstrual cups होते हैं जो कि आप vagina में you can insert them inside the vagina, और उस कप में blood accumulate होता रहता है which is coming out of the cervix. वो menstrual cup में accumulate होता रहता है, then you go to the toilet and you can throw away that blood inside, or if you have another cup then you can use another cup or you can reuse that after cleaning. But सबसे अच्छा मेथड इसमें यूज एंड थ्रो वाले पैड्स हैं जो कि आप यूज करें तो उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कप्स भी तो नहीं कर सकते, टैम्पन्स भी, और हम मेंस्ट्रुअल पैड्स भी यूज नहीं कर सकते, सैनिटरी नैपकिन्स भी, देन बहुत जरूरी है कि फिर हम क्लीन क्लॉथ यूज करें। क्लीन क्लॉथ जो कि हम उसको बाद में वॉश कर सकते हैं, लाइट कलर का हो और ऐसा मटेरियल ना हो जो ब्लड के आने पे बहुत रफ हो जाए, और ब्लड जब उसमें लगे तो रफ होके वो आपके थाइस को इंजर कर दे, पता लगे उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है और वो हाइजीन की जगह उसका अफेक्ट ऑपोजिट ही कुछ मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप घर का क्लॉथ यूज कर रहे हैं देन इट शुड बी ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल, जो कि कुछ टाइम तक आप एक दो बार उसको एयर ड्राई करके, सन ड्राई करके, देन यू कैन रीयूज इट, and then if it becomes bad then you can throw it and use another cloth. सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्कूल में, अपने प्राइमरी स्कूल के बाद जब हम लोग पहुंचते हैं 8th 7th 8th में, वहां पे हम अपने बच्चों को उसी स्टेज में 7th के 6th के आसपास थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करें। टीचर्स और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं थोड़ा सा इस चीज को बताएं उनको, माहौल ऐसा रखें, उसके साथ कोई टैबू ना एसोसिएट करें। कोई अगर किसी के स्टेन हो जाता है तो उस पर हंसी ना उड़ाई जाए। बॉयज को भी एजुकेट करना जरूरी है टू बिकम मोर सेंसिटिव टू दिस प्रॉब्लम ऑफ गर्ल, एंड दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस। अगर आप उसको एक हैप्पी फॉर्म में लेते हैं और उसको देखते हैं कि जैसे सोसाइटी में कुछ सेलिब्रेशन भी होता है कि एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ हमारे शरीर में एकदम नॉर्मल चल रहा है जैसे चलना चाहिए वैसा है, तो अगर उसको बनाएंगे तो इट विल नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस। और साथ साथ हम उसी समय पर जैसे पीरियड शुरू होते हैं तो हम उनको रिस्पॉन्सिबली उसको कैरी करना बताएं और ये चीजें समझाएं कि उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, सो दैट दिस प्रॉब्लम डजंट अफेक्ट योर लाइफ। बच्चों की लाइफ 3-4 दिन बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को उनको इतना कंफर्टेबल रखना चाहिए, इतना मोटिवेट करके रखना चाहिए कि वो अपनी लाइफ, अपनी पढ़ाई, अपने गेम्स, अपना मिलना जुलना दोस्तों के साथ प्रॉपर वे में करते रहें, जिससे कि वो 28 दिन में जो उनके 3 से 4 दिन हैं उन बच्चों के, उस ग्रोइंग एज वाले बच्चों को खराब ना हो और वो उन 28 दिन में पूरे 28 दिन को एंजॉय कर सकें, इवन दोज मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज को एंजॉय कर सकें।